हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 जो है अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से लिखा है कि एक गोल मैच बॉक्स पर 6 समान डिजाइन बनाए गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि गोल मैच बॉक्स की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन 6 समान डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक मैच बॉक्स है, तो मैच बॉक्स का मतलब होता है जैसे टेबल वगैरह ढकने के लिए है ना, एक बनाते हैं तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग, मैच बॉक्स। ठीक है, तो एक मैच बॉक्स बनाया गया जिसमें टोटल 6 डिजाइने हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो 6 डिजाइन है और सभी समान है ना, सभी समान क्षेत्रफल है इसका, यानी सभी का समान क्षेत्रफल बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से निकालना है कि जो 6 डिजाइन है उसमें कितना खर्च लगा बनाने के लिए, उसको हमको निकाल के दिखाना है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इस जो यहाँ से बन रहा है इसका हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला विकर्ण क्या बनेगा, यहाँ से ए डी क्या बनेगा, ए डी, और दूसरा विकर्ण क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, बी। ठीक है, और तीसरा विकर्ण बन जाएगा यहाँ से, ई पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग एफ, तो क्या बन जाएगा यहाँ से सी एफ। ठीक है, तो कितनी विकर्ण हो गई, टोटल 3 विकर्ण हो गई। ठीक है, तो इन तीनों विकर्ण को यहाँ से खींचते हैं तो यहाँ से कितनी त्रिभुज बन गई मेरे दोस्त, 6, क्या बन गई, 6 त्रिभुज। ठीक है, तो जब 6 त्रिभुज बन गई तो 6 जो त्रिभुज बन गई यहाँ से, जो 6 त्रिभुज क्या है, यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से क्या होगा कि टोटल जो एंगल होगा वो सबका कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज में कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो सभी का क्या होगा, यहाँ से सभी 60 डिग्री होगा। ठीक है, हमको क्या करना है कि यहाँ से इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए और इस भाग का चाहिए, इस भाग का चाहिए, यानी जो 6 का हमको क्षेत्रफल निकाल के दर्शाना है। तो 6 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक का हम क्षेत्रफल निकाल के यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, जो एक डिजाइन बन रहा है ना, तो इस डिजाइन का मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है मेरा क्या बन रहा है, यहाँ से एक क्या बन रहा है, वृत्तखंड। क्या बन रहा है, वृत्तखंड। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्तखंड यहाँ से कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले यहाँ से इस पॉइंट को मानते हैं यहाँ से ओ, क्या बन रहा है, ओ, तो यहाँ से एक क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। देखिए ए ओ बी पी। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड बन रहा है, कौन सा, ए ओ बी पी, और यदि इस त्रिज्यखंड में हम माइनस करते हैं ए ओ बी, जो यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज यदि हम लोग माइनस कर देते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, जो यहाँ से त्रिज्यखंड बन रहा है ना, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे, सभी का क्षेत्रफल सेम है तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 6 डिजाइन का क्या मिल जाएगा, मेरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड, ए ओ बी पी का क्षेत्रफल में से यदि हम लोग माइनस करते हैं किसको, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका जो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से त्रिभुज ए ओ बी, यानी कौन सा त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको, 3√3 बटे 4 इंटू ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ से कितना होगा कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी ए ओ बी का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, √3 बटे में 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से दे रखा है कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ से आर का जो वैल्यू दे रखा है कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बस वैल्यू को पुट करते हैं, कितना हो जाएगा कि थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना लेंगे, 60 बटे में कितना होगा, 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा, 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर की जगह कितना बैठाएंगे, 28 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ से कितना होगा, √3/4 इंटू यहाँ से जो समबाहु त्रिभुज का क्या होती है, भुजा, ये क्या होती है, जो ये है ना, ये क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ से जो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से जो वृत्त की त्रिज्या दर की कितनी है, 28 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। उसी तरह ये भी भुजा कितनी हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी की भुजा यहाँ से कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि तीनों जो भुजा है 28 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 28 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से
कितना हो जाएगा कि 60 बटे में 300, 60 इंटू 22 बटे में 7 इंटू 28 इंटू क्या ले सकते हैं इसको हम लोग 28, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं हम लोग 28 का स्क्वायर को 28 इंटू 28 माइनस कितना होगा √3 बटे में 4 इंटू 28 को फिर से लिख सकते हैं 28 इंटू कितना 28, ठीक है। तो अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना बार कट जाएगा 6 बार में, कितना बार में 6 बार में, है ना, 6 बार में कट गया। फिर इसको काटते हैं, कितना बार कट जाएगा ये 4 बार में, ठीक है 4 बार। और कुछ यहाँ से कट रहा है, देखिए ये कट रहा है, लेकिन इसको काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि यहाँ से कितना डिजाइन का निकलना है, यहाँ से 6 डिजाइन, कितना डिजाइन का 6 डिजाइन का। तो यहाँ भी कितना डिजाइन का निकल रहा है मेरा 1 डिजाइन का, ठीक है। तो 1 डिजाइन का निकल रहा है, तो इसके हमको कितना गुना करना पड़ेगा, इसको 6 से, है ना, 6 से गुना करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे इसको 6 को रहने देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसमें यदि हम लोग काटते हैं तो इसके नीचे भी कितना रहने देंगे हम लोग 6, ठीक है। तब हमको कि कैलकुलेशन में इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको 2 से काट लेते हैं, कितना बार में कटेगा ये बताइए, कितना बार कट जाएगा कि 14 बार में, ठीक है 14 बार में कट गया। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 1 बटे में 6 इंटू क्या हो जाएगा 22, कितना हो गया 22 चौका 88, 22 चौका 88 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 28, कितना हो गया 28 माइनस करेंगे किसको √3, कितना √3 बटे में 2, √3 बटे में 2 इंटू यहाँ से कितना 28 और यहाँ से कितना 28 है और यहाँ से कितना है 14, ठीक है। जब हम लोग 28 और 14 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ से कितना होगा 28 इंटू 14, ठीक है। तो कितना होगा 8 चौका 32 का कितना होगा 2, कैरी कितना होगा 3, यहाँ से कितना 4 2 8 और 3 यहाँ से कितना होगा 11 इंटू फिर से यहाँ से कितना होगा 28, ठीक है। जोड़ते हैं यहाँ से कितना होगा 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 3, तो कितना आ गया 392, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को गुना किया कितना आ गया 392। तो अब फिर से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए ऊपर में सॉल्व कर दे, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर में सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ से है तो यहाँ से 1 बटे 6 है और 88 है, कितना है 28, ठीक है। तो इन दोनों को हम फिर से यदि गुना करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कि 24 64, कितना आ जाएगा 24 64, ठीक है। 24 64 बटे में यहाँ से कितना होगा नीचे 6, ठीक है 6 होगा माइनस यहाँ से कितना होगा 392 √3, 392 √3 बटे में यहाँ से कितना होगा 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि 24 कितना होगा 24 64 बटे में यहाँ से कितना है 6 बटे में 6 माइनस और यहाँ से कितना होगा कि 392, ठीक है 392 और यहाँ से कितना है √3। तो √3 का वैल्यू इस क्वेश्चन में बोल रखा है कितना लेना 1.7, ठीक है। तो यहाँ से कितना लेंगे कि 300 कितना होगा 92 इंटू 1.7 बटे में यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 2, ठीक है। तो यहाँ से कट रहा था ना, लेकिन इसको भी हमने काटे। क्यों नहीं काटे? क्योंकि इसके नीचे वो कितना बनाना है 6, है ना 6 बनाना है। तो क्या करते हैं इसको ऊपर नीचे हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, कितना से 3 से, ठीक है। तो जब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे इसको यहाँ से मिटाते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको यहाँ से मिटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा कि कितना हो गया 24 64, कितना हो गया 24 64 बटे में कितना आ गया 6 माइनस अब यहाँ से ऊपर नीचे 3 से गुना किए ना तो नीचे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 और फिर इससे गुना हो जाएगा तो यहाँ से कितना होगा कि 3 दूना 6 और फिर यहाँ से कितना होगा कि 27 के साथ कैरी कितना हो गया 2 और 9 2 कितना हो गया 1176 इंटू यहाँ से कितना है कि यहाँ से 1.3 कितना होगा 1.7, ठीक है। तो यहाँ से 1.7 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से अब इन दोनों को हम गुना करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होगा कि यहाँ से कितना हो गया 24 64 बटे में 6 माइनस इन दोनों गुना करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा कि 1999.2, ठीक है बटे में यहाँ से कितना रहेगा 6, ठीक है। तो इतना आ गया इसका वैल्यू। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा कि 464.2 बटे में यहाँ से कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो आप इसको घटा लेना है, इसका वैल्यू आ जाएगा 464.2 बटे में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालनी है मेरे दोस्त एक, कितना निकालनी है कि जो एक डिज़ाइन है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। तो हमको कितना निकालना है यहाँ से 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल। तो इसीलिए यहाँ से कितना डिज़ाइन, इसीलिए 6 डिज़ाइन, कितना 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल। तो 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कि कितना 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ से 464.2
2 बटे में यहाँ से कितना था 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 464.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 6 जो 6 डिजाइन है ना, 1 2 3 4 5 6, जो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया 464.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है यहाँ से, जो 6 डिजाइन है ना, और 6 डिजाइन को बनने में कितनी लागत लगी है, यानी कॉस्ट कितना लगा है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ से क्या दे रखा है कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 6 डिजाइन को बनाने में कितना खर्च आया। ठीक है, तो उसको निकालना है कि हमको यहाँ से क्या पता है, इसका क्षेत्रफल पता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर हमको कितना, इतना सेंटीमीटर का निकालना है ना, तो यहाँ से दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो डिजाइन है बनाने में कितना टोटल कॉस्ट होता है, उसका कॉस्ट दे रखा है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेते हैं पहले, चूंकि है ना, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन, क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने का डिजाइन बनाने की लागत है ना, डिजाइन बनाने की लागत कितनी है मेरे दोस्त, यहाँ से कितना आ गया कि 0.35 रुपये, इतना पैसा लगता है, क्या कि क्वेश्चन में यहाँ से दे रखा है। ठीक है, तो इतना पैसा लगता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 0.35 रुपये, 464.2 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी लागत होगी, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ से कितना निकालना है कि 464.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या निकालना है कि टोटल लागत कितनी हो जाएगी, कि कितना हो जाएगा यहाँ से 464.2 इंटू 0.35 है ना, 0.35, इसको गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 162.68 रुपये, 162.68 रुपये। ठीक है।